ओम शांति। बाबा हम बच्चों को कर्मों की गति समझाते हुए श्रेष्ठ कर्म करने की विधि बताते हैं। श्रेष्ठ कर्म करने से हमारे जन्म जन्मांतर के खजाने भरपूर होते जाते हैं। इसलिए बाबा हम बच्चों को कर्मों की गुह्य गति बताते हैं। कर्मों की गुह्य गति बहुत न्यारी है। चूँकि बाबा न्यारा है तो बाबा का ज्ञान भी न्यारा है, बाबा का योग भी न्यारा है, बाबा की धारणाएं भी न्यारी हैं और बाबा की सेवा भी न्यारी है। तो बाबा हम बच्चों को कर्मों की गुह्य गति बताते, क्योंकि कर्मों की गति बड़ी न्यारी है। कर्म के ऊपर श्रीमद् भगवत गीता में भी कई अलग अलग शब्द दिए गए हैं। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म प्रधान विश्व रचिराखा, कर्म ही पूजा है, कर्म योग, ऐसे बहुत सारे शब्द आए हैं कर्मों के। क्योंकि कर्म ही मनुष्य के मुख्य हैं। जिन कर्मों के आधार पर मनुष्य ऊपर उठता है और जिन कर्मों के आधार पर मनुष्य नीचे आ जाता है। कर्मों से उसका उत्थान होता है और कर्मों से ही उसका पतन भी हो जाता है। इसलिए कर्म जैसे कि मनुष्य आत्मा की खेती है और संकल्प उसका बीज है। इन कर्मों को हम अपने दैवीय गुणों और शक्तियों से जैसे पालना देते हैं। कर्मों में जितनी दिव्यता होगी, सर्व शक्तियाँ भरी हुई होंगी, कर्म उतने ही श्रेष्ठ होते हैं। कर्म कई प्रकार के होते हैं। एक कर्म होता है अकर्म और एक होता है श्रेष्ठ कर्म। एक है कर्म और एक है विकर्म। ये चारों ही प्रकार के कर्म हम चारों युगों में करते हैं। बाबा हम बच्चों को त्रिनेत्री बनाकर त्रिकालदर्शी बनाते, तीनों कालों का ज्ञान दे देते हैं कि बच्चे, आदि में तुम क्या थे, अनादि स्वरूप तुम्हारा क्या है, मध्य में तुम क्या, और फिर अंत में तुम आकर ड्रामे के आखिरी पार्ट को बजा रहे हैं। तो ये चारों कर्मों को चारों युगों में हम अलग अलग तरीके से बांट सकते हैं। अकर्म हम किसे कहते हैं? अकर्म जहाँ कोई भी लॉस या प्रॉफिट हमारा ना हो, जहाँ लेन देन करने में कोई हिसाब किताब न बनता हो, ऐसे कर्म अकर्म की संज्ञा में गिने जाते हैं, जो हम सतयुग में करते हैं। जब हम देवी देवता होते हैं तो सतयुग त्रेता में हम अकर्म करते हैं और फिर वही अकर्म द्वापर में कर्म हो जाते हैं। क्योंकि कहीं न कहीं कर्मों में कोई न कोई थोड़ा सा सूक्ष्म में स्वार्थ आ जाता है, कुछ प्रॉफिट, कुछ लेने की इच्छा आ जाती है, तो वो हमारे कर्म बन जाते हैं। और द्वापर में ही कर्म हमारे धीरे धीरे विकर्म में बदल जाते। कलयुग में आकर हर कर्म विकर्म बन जाता है। और फिर जब कलयुग से हम संगम की ओर आते हैं तो वे ही कर्म हमारे श्रेष्ठ कर्म बन जाते हैं। अकर्म हम सतयुग में करते हैं, जहाँ हमारा लेन देन होता है लेकिन उसमें कोई स्वार्थ नहीं होता है। कर्म हम कहते
किसे हैं? कर्म, जहाँ पर कर्म करने पर हमारे को कोई ना कोई थोड़ा सा अपनी आवश्यकता अनुसार थोड़ा बहुत प्रॉफिट जहाँ मिलता है उसे कर्म कहते हैं। लेकिन जब हम वे ही कर्मों में काम क्रोध लोभ मोह अहंकार को प्रवेश करवा देते हैं, या हम काम क्रोध लोभ मोह अहंकार के वशीभूत होकर कर्म करने लगते हैं, तो वे ही कर्म हमारे कलयुग में आते आते विकर्म बन जाते हैं, जिनमें क्योंकि विकार इन्वॉल्व है। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार से वशीभूत होकर कर्म करते तो वो विकर्म बन जाते हैं। और फिर बाबा आकर संगम युग पर हम बच्चों को कहते, बच्चे जो श्रीमत के आधार पर हमें बाबा शिक्षा देते हैं, उस आधार पर जो हम कर्म करते हैं, तो संगम पर हम श्रेष्ठ कर्म करते हैं, जिन श्रेष्ठ कर्म करने से हमारा पहले का विकर्म विनाश हो जाता और जन्म जन्मांतर के लिए अपनी प्रारब्ध जमा कर लेते हैं। ऐसे श्रेष्ठ कर्म बाबा हम बच्चों को संगम युग पर कराने आते हैं। कहते, बच्चे कर्मों की गति बहुत गुहे है, कर्मों को बड़े ही सोच समझकर संकल्पों में ही उनको रिफाइन करके तब हम कर्म करें। कर्मेंद्रियों पर भी अपना अधिकारी बनकर कर्मेंद्रियों से कर्म कराएं, तो जिससे कि कोई विकर्म ना हो। जो पुराने कलयुगी स्वभाव संस्कार संकल्प के आधार पर अब तक कर्म करते रहे, वे सभी कर्म अब हम संगम युग पर नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ हमारे स्वभाव संस्कार और संकल्प तीनों ही अलौकिक हैं, पारलौकिक हैं, श्रेष्ठ हैं। इसलिए जो कर्म हम करते हैं वो हमारे श्रेष्ठ कर्म बन जाते हैं। तो संगम पर बाबा हमें कर्मों की गति बताते हैं, तीनों कालों में कैसे कैसे तुमने कर्म किए हैं। और अब आकर ड्रामे का अंत हुआ है, अब घर वापस जाना है। तो वापस चलने से पहले, जैसे वहाँ भी देखो, जब कोई ट्रांसफ़र होता है तो अपना सारा हिसाब किताब समाप्त कर लेता है, फाइनल कर लेता है, फ्री हो जाता है, वाइंडिंग अप ऑपरेशन चलता है, वो सब जो भी उसका पुराना सब समाप्त हो जाता है। यहाँ भी बाबा कहते हैं, बच्चे तुम्हारा ड्रामे पार्ट पूरा हुआ, ट्रांसफ़र हो रहा। ट्रांसफ़र होने पर हमें सब कुछ अपना जो पुराना है वो वापस देना। इसमें किसी प्रकार का किसी पर दोष नहीं दे सकते कि इसके कारण ऐसा हुआ है, इसने ऐसा किया इसलिए ऐसा हुआ, इसने ऐसे कहा इसलिए नहीं। किसी ने कुछ नहीं किया है, जो कुछ किया है आपके कर्मों ने किया है। जो 84 जन्म आपने कर्म किए हैं उसका आपको फल मिल रहा है। अगर फूल आपने बोए हैं तो कांटे मिल नहीं सकते, और कांटे अगर बोए हैं तो फूल मिल नहीं सकते। हम आत्माओं पर हिसाब किताब है। आज देखो, इतनी रोग, बीमारियां, तकलीफ, गरीबी, एक दूसरे के नफरत, दुश्मनी, बैर भाव, घृणा, द्वेष, ये सब हमारे कर्मों का ही परिणाम है। किसी का कोई दोष नहीं है, हमारे कर्म है। हमारे कर्म हमारे सामने आ रहे हैं। जिन जिन आत्माओं से हमने विकर्मों का बीज बोया है, वो आत्माएं हमसे आकर हिसाब लेंगी, क्योंकि हमने जैसा बीज बोया है वैसा हम फल पा रहे हैं। फिर हम दोष कैसे दे? हम आत्माएं निर्दोष हैं और हम दूसरी आत्माओं को भी दोषारोपण ना करें, क्योंकि हमसे 5 विकारों ने विकर्म करवाए हैं। इसमें आत्मा का भी दोष नहीं है। आत्मा अभूल होकर विकारों से वशीभूत होकर कर्म करती गई और उसका विकर्म का खाता चढ़ता चला गया।
तो कर्मों की गति को जानते हुए कर्म करते समय, अब संगम पर भी कर्म करते समय कर्म के बंधन से न्यारी, कर्म करते समय योग युक्त होकर कर्म करें, जिससे कि हमारे कर्मों का बोझ इस संगम पर भी ना चढ़े। हम डबल लाइट हल्के कर्म करें और हमने जो किया वो हम बाबा को समर्पित करें। आप देखो दुनिया में भी कहते नेकी कर दरिया में डालो, तो नेकी कर बाबा को दे डालो, नेकी करो और बाबा को दे डालो। बाबा का सबसे बड़ा दरिया नहीं सागर है, सागर को दे दोगे तो फरिश्ते बन जाओ, हल्के हो जाओ। जो कुछ किया मैंने नहीं किया, बाबा ने कराया। करन करावन हार करा रहा है, हम करे जा रहे हैं। फिर किस चीज़ का अभिमान, किस चीज़ का मैंपन? जो कुछ कराया बाबा ने कराया और हमने किया, ये हमारा भाग्य है। तो ये चीज़ जो समर्पणता है, जो बाबा के प्रति हमारा समर्पण भाव है, वो हमें हल्का बनाता है। तो ऐसे हम कर्म से न्यारे, कर्म बंधन मुक्त, बंधन मुक्त, जीवन मुक्त, योग युक्त स्थिति का अनुभव कर कर्मातीत स्थिति को पालेंगे। कर्मातीत स्थिति तब ही बन सकती है जब हम कर्म बंधनों से मुक्त, योग युक्त और जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करने लगते, तो हमारी ये कर्मातीत स्थिति की अनुभूति होने लगती है। तो ऐसे बाबा हम बच्चों को कर्मों की गति सिखाते हैं, कर्मों की गति बताते कि बच्चे अपने कर्मों को चेक करते जाओ। अब कोई भी हिसाब किताब नहीं रखना, जो कुछ पुराना हिसाब किताब है, बीमारी है, आपस में आत्माओं से कुछ देना है ना, तो दे के फ्री हो जाए, हल्के हो जाए। बोझ लेके नहीं जाना है, तो फरिश्ता बनकर परम धाम में जाना है। वतन में बिल्कुल हम हल्के फरिश्ता, एकदम सूक्ष्म लाइट, डबल लाइट बन वतन में बाबा के पास पहुँच जाएंगे। और बाबा हम बच्चों का इंतज़ार कर रहे हैं। परम धाम में बाबा कह रहे हैं, बच्चे आओ, लाडले बच्चे आओ, मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। ओके, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।